अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमज़ा की इंडस का। और जैसे कि आप देख रहे थे, वायरिंग से रेलेवेंट हम काम कर रहे हैं, जिसमें एसी का एक भाई पूछ रहे हैं, कुछ भाई पूछ रहे हैं इसकी बैक डिस्क ड्रम को यानी कन्वर्ट करने का, कि ड्रम को ख़त्म करके डिस्क की तरफ शिफ्ट करें तो वो कैसा है। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं और आपको बता भी देते हैं। एसी वाला जो काम है उसके हवाले से भी देखते हैं क्या होता है, और इंशाल्लाह उसके रिगार्डिंग जो जो करना पड़ता है काम वो आपसे ज़रूर शेयर कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं गाड़ी खुली हुई है, साथ साथ काम चल रहा है। कुछ सामान इसका आ गया है, कूलिंग कॉइल जो है यानी कि आ गया डेवो के पास, टर्मिनल पे पहुंच गया, वहाँ पे जाके रिसीव करना है। दूसरा ये है कि इसमें आप देख सकते हैं बैक फेंडर पोल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से ये वायरिंग्स वगैरह आप देख रहे हैं, इसको हमने साफ़ सुथरा करना है। और इसका जो कनेक्शन है, इसमें बेसिकली 2 पोल के बटन्स लगे हुए थे। अब इस पोल में 2-3 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें एक में मोटर होती है, साथ उसकी एक डिब्बी सी होती है, कंट्रोलर यूनिट होता है दूसरा। उसका ये है कि वो इग्निशन के साथ आप उसको चला सकते हैं। इग्निशन से ऑन करेंगे तो वो उसको करंट आगे मोटर को सप्लाई करेगा और तब आपका डायरेक्ट ये खुल जाएगा, एंटीना वर्किंग में आ जाएगा। दूसरा ये होता है बटन कि आपने मैनुअली, जैसे हम शीशे को अप एंड डाउन करते हैं उस तरह का बटन होता है। और दूसरा होता है 1 क्लिक बटन, जिसमें करंट डायरेक्टली सप्लाई आगे जाता है। वो जो 1 क्लिक बटन है जो डायरेक्टली आगे करंट सप्लाई करता है, तो वो यूनिट के साथ चल सकता है। जो डायरेक्ट खाली मोटर है उसके लिए फिर हमें जैसे विंडो वाला बटन है वो चाहिए होता है। तो इसमें दोनों थे, और इस पर पहले दूसरा वाला लगा हुआ था जो यानी कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर कर सकते हैं। तो वो हटा के हम इसको 1 क्लिक वाले बटन की तरफ शिफ्ट कर देंगे, और आगे उनने बाद में पोल ऐड करना है, एक उनका मज़ीद आगे यूज़ हो जाएगा। तो दिखाता हूँ बटन अगर यहाँ पे अभी लगाएं इनने कनेक्शन का क्या किए। ये है जी बटन, ठीक है, ये 1 क्लिक वाला है। दूसरा जो है जैसे 2D में हमने लगाया था वो वाला बटन है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अभी यहाँ पे सफाई और मज़ीद काम होने हैं रहते हैं। ये अभी देखें साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। इस वक्त काम क्या किया जा रहा है, इस वक्त कर रहे हैं इसकी जो फॉग लाइट्स है उनकी सफाइयाँ की जा रही हैं। यहाँ पे आप देखें क्या हालात हैं वायरिंग के, तो इसको भी ठीक करना है। अच्छा, यहाँ से हमने एक कनेक्शन पार्किंग का देना है, ये जो फेंडर पे आती हैं लाइट्स उसके लिए एक कनेक्शन देना है, वो इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। इसके अलावा अभी दोनों भाई जो हैं बैठे हुए मशवरा कर रहे हैं काम कैसे करना है। ये देखें अब्दुल वहाब तो शर्मा गए। खैर अभी ये बटन चेक कर रहे हैं, जो फॉग लाइट वाला कर रहे हो ना अब्दुलरहमान, फॉग लाइट वाला बटन वो चेक कर रहे हैं। वो भी कंसोल पे, यानी कंसोल में इसमें 3 जगह होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं बटन्स के लिए डिफरेंट। तो ये अभी फॉग लाइट की वायरिंग को प्रॉपर कर रहे हैं, और ये वाला बटन उस पर लगाने के लिए उसको चेक कर रहे हैं। पहले भी लगा हुआ था, पर अपने तरीके से सारी चीज़ें करनी है, वायरिंग साफ़ तरीके से आ जाए। दूसरा ये कि अभी जो सामान आना है वो जब आता है तो उसमें मज़ीद चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आ रहा है। बैक डोर्स की देखते हैं, मोटर्स इनने लगा ली हैं, क्या की है। तो जी बैक डोर्स की मोटर अभी तक नहीं लगाई, वो काम अभी हमारा रहता है। इसके अलावा आप ये देख लें रबर, ये चैनल वाले रबर्स हैं, ये भी अभी हमने फ़िट करवाने हैं। असल में ये करने आमिर भाई ने। तो बस ये साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आगे काम बढ़ता जा रहा है। यहाँ से जितनी क्लियरेंस थी वो हो चुकी है। एसी वाला जो काम है उसकी वायरिंग का काम सारा उसामा भाई ने ख़ुद करना है। अब्दुलरहमान वो कर रहे हैं जो छोटे कनेक्शंस वगैरह होते हैं जैसे फॉग लाइट्स और ये सारी चीज़ें, अभी उसको वो ख़त्म कर रहे हैं। जैसे एसी की तरफ जाते हैं वो फिर मैं आपको दिखा दूँगा। इसके अलावा अभी इसका सनरूफ डायरेक्ट चल रहा है, इसके कनेक्शन भी हमने इग्निशन के साथ करने। इसके अलावा इनमें लाइट्स ऑन करनी है, छत वाली लाइट का कनेक्शन नहीं है, तो यानी कि छत का, ये छत में 3 काम है, वो हमने तीनों में उसको एक तो इग्निशन के साथ ऑन करना है, और करंट की सप्लाई जो है डायरेक्ट है। स्विच गाड़ी का ना भी ऑन हो, अभी जैसे ऑफ़ है
सनरूफ़ को ऑपरेट करूँगा ये डायरेक्ट है, तो उसको हमने ख़त्म करना है। डायरेक्ट जितना भी जो है इसमें किया हुआ है गलत तरीके से उसको हमने ख़त्म करके जेन्युइन तरीके से सारी चीज़ें ऑन करनी है। दूसरी तरफ आई हुई है इंडेस हमारी, तो इससे उसामा भाई ज़रा एसी वाला चेक कर लेंगे कि उसके कनेक्शंस कैसे किए हुए, तो ज़रा उनको इजी हो जाएगा इसका काम करने के लिए। आज के दिन में एसी पे वर्कआउट भी किया जा रहा है, वायरिंग से रेलेवेंट नहीं सामान से रेलेवेंट किया जा रहा है। देख सकते हैं जैक लगा हुआ है। दूसरा ये कि इसका कंप्रेसर माशाल्लाह से फिट कर दिया है। ये देखें कंप्रेसर आपको नज़र आ रहा होगा, प्रॉपर फिट हो गया है। अब इसका जो है पाइप, क्योंकि कंप्रेसर हमने दूसरा लगाया है तो डायरेक्शंस पाइप्स की चेंज होती हैं, तो उसके लिए लड़कों को भेज दिया, वो ले आए। दूसरा ये कि कूलिंग कॉइल भेजी थी, वो खोली थी और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा यूनिट मिल गया था और वो हमने अभी फिट भी कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से लगा दिया है और बहुत अच्छी कंडीशन का था। दूसरा ये कि हैंड ब्रेक का स्विच जो था वो भी लगा दिया है। ये देखें ये लगा हुआ है हैंड ब्रेक का स्विच, जो पहले आया था वो लेफ़्ट हैंड का था, इसलिए हम उसको लगा नहीं सके थे। आगे की प्रोग्रेस दिखाएं आपको, तो अभी उसामा भाई इसकी छत वाली जो सनशेड्स हैं और ऊपर इसका जो सनरूफ़ का पैनल है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने आपको बताया था उसका करंट जा रहा है, तो उसको अब इग्निशन के साथ करने लगे, वरना पहले ये था कि इग्निशन ऑन ना भी करो तो डायरेक्ट चल रहा था। इसके अलावा वो पीछे छत वाली लाइट का कह रहे हैं, बस वहाँ पे जो है वहाँ से वो तार लंबी करके लगानी है, तार लंबी करनी है, ग्रिप वहाँ पे आया हुआ है जनरल। ठीक हो गया। बाकी छोटा सामान मैंने आपको सारा दे दिया। वो फेंडर वाली लाइट भी आ गई थी, हैंड ब्रेक वाला स्विच तो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, टर्बो टाइमर भी लग गया है जी। बस अब ये छोटी छोटी चीज़ों को खाली चेक करना है। इसके अलावा पीछे वाली मोटर्स लगा ली हैं उसामा भाई, शीशों वाली पीछे वाली गत्ते छोटे फिट हो गए हैं, मोटरें लग गई हैं। अच्छा मोटरें पीछे वाली भी हमारी कंप्लीट हो गई हैं, गत्ते भी लगा दी। तो गत्ते ना लगवाते अभी शीशों के वो रबर जो चैनल वाले आए हैं वो लग जाते। चलें वो आमिर भाई को बता देते हैं, छोटे एक दो काम हैं आमिर भाई के जो उनने करने लगाना है। अच्छा इसकी छत पे रूफ़ वाला एयर प्योरीफायर सिस्टम होता है, ये वाला एयर रेज भी कहते हैं कुछ लोग, तो ये लगाना है। इसका नीचे ब्रैकेट नहीं है तो वो बनाना पड़ेगा, वो देखते हैं आमिर भाई को बताते हैं, तो वो शायद कर लें। इसके अलावा यहाँ पे जो फेंडर लाइट्स हैं वो जो हैं आफ्टर मार्केट हैं, वो डबल टेप से ही लगेगी, उसके लिए होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो टेप से ही ऐसे ही फिट हो जाएंगी। इसके अलावा पाइप्स आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं एसी के, अब्दुर्रहमान गए हुए थे, ये ले आए हैं, बनवा लिए डायरेक्शंस वगैरह। आज के दिन में एसी का भी काफ़ी काम हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि इसका थ्रॉटल आप देख सकते हैं, ऑटो चॉक जो है ये बंद किया हुआ है। अब यहाँ पे लाइट कम है, इस पर सिलिकॉन और वो गत्ता रख के बंद किया हुआ है, तो उसको भी हमने ऑन करके देखना है। अगर उसमें कोई ट्रबल नहीं है तो उसको रीएक्टिव करेंगे। इसके पर मोटर भी लग गई है, रॉड्स भी हमारी लग गई, वो देखें बस, और चला के देख ली है, वर्किंग भी देख ली, अब परफेक्ट हो गई है। सारे वो उस पे स्टेप्स पे, तीनों स्टेप पे प्रॉपर चल रही। दो पे सही चल रही है, दो तांग आ रही है वो। अच्छा ठीक है, दो पे सही चल रही है, एक पे थोड़ा सा ट्रबल कर रही है, उसको भी सर्विस करके मज़ीद देख लेंगे, इंशाल्लाह वो वाला मसला भी हल हो जाएगा। बाकी बस अभी भी लगे हुए हैं, ये देखें आपके सामने काम चल रहा है। उसामा भाई अब छोटे छोटे जो भी काम बताए थे हमज़ा ने, जिस तरीके से उस चीज़ों को देखा जा रहा है, प्रॉपर किया जा रहा है। दूसरी चीज़ हमज़ा को हमने बताया था, इसकी ECU की पिक्चर भेजी थी, उसमें एक ग्रिप मिसिंग है, वो निपल्स के साथ सारी तारें लगी हुई हैं, तो वो इस तरह का कभी ट्रबल आ सकता है कि गाड़ी करंट छोड़े, कोई मसला इस टाइप से, तो उस टाइम बंदा बड़ा कंफ्यूज होता है कि मसला क्या है। तो उस टाइम पर ट्रेस करने के बाद पता चलेगा ECU की तरफ कुछ मसला है, तो इसलिए उनको गाइड कर दिया कि ग्रिप ढूंढ ले तो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा AC का जो है अभी वायरिंग वाला काम नहीं किया, जो भाई पूछ रहे थे, उसके ऊपर वर्कआउट करके देखेंगे। उस दिन आपने देखा था इंडेस आई भी थी, मगर हमारे पास तीनों जो इसके अलावा करोला है उनमें जापानीज़ AC का सिस्टम है, जो कि क्लाइमेट कंट्रोल वाला होता है, उसमें जो डब्बी और सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इस वाले से।
तो इसलिए हमें उसकी ड्राइंग का नहीं पता चला। अब या तो कोई दूसरी गाड़ी मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम इसको डायरेक्ट तरीके से ही चलाएंगे। तो अभी तक की अपडेट्स यहाँ हैं। और बैक पीछे ड्रम चेंज करके भाई पूछ रहे थे डिस्क पे कन्वर्ट कर लिया जाए, तो उस पर सबसे बेहतर तो यही है कि जी आप इसकी GT वेरिएंट जो आता है उसमें वो डिस्क आती हैं। डिस्क अगर आप परचेज़ करते हैं मेरा ख्याल कोई 35,000 45,000 का आपको मिलेगा कंप्लीट, यानी हब के साथ डिस्क लगी हुई कैलिपर। और उसके साथ आपको लाजमी जो चीज़ लेनी पड़ेगी हैंड ब्रेक की केबल्स, क्योंकि उसके साथ 2 केबल्स आती हैं। अगर वो केबल डैमेज है तो फिर वो यूज़लेस है। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसी बेहतर बंदे को जानते हैं, वो आपको अल्टर करके केबल्स दे दे, तो वो एक अलग चीज़ है। वरना काफ़ी लोगों ने इस पर कन्वर्जन भी की है, 4 नट से 5 नट की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो पीछे आपका उसमें फिर करोला X या ये 5 मॉडल वाली जो करोला है उस पर ज़्यादातर लोग शिफ्ट कर देते हैं। फिर उसमें फ्रंट बैक दोनों डिस्क आ जाती हैं और आपके रिम के लिए भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं 5 नट में। तो ये थी जी अभी तक अपडेट सारी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, फिर इंशाल्लाह होगी मुलाकात अपकमिंग व्लॉग में। जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फिर अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।